सके। एक दिन भूरा ने रेखा से कहा, रेखा, अब समय आ गया है कि हम गांव से शहर चलें। वहां मैं मजदूरी करूंगा, फैक्ट्री या किसी और काम में हाथ बटाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। रेखा थोड़ा चौंकी। गांव छोड़ने का दुख उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, लेकिन वह जानती थी कि भूरा का दिल अपनी बेटी के लिए कितना बड़ा है। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर ये तुम्हारा निर्णय है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बेटी की पढ़ाई के लिए हम दोनों मेहनत करेंगे। फिर एक सुबह भूरा, रेखा और उनकी नन्ही बेटी अपना थोड़ा सा सामान बैलगाड़ी में रखकर शहर की ओर चल पड़े। पीछे रह गया गांव का आंगन, खेत और बचपन की यादें, और आगे था एक नया सफर। वह जैसे ही शहर पहुंचा, एक कच्ची बस्ती में छोटी सी झोपड़ी किराए पर ले ली। झोपड़ी बहुत छोटी थी, बारिश में छत से पानी टपकता था और गर्मी में अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन भूरा के दिल में एक ही हिम्मत थी, यह सब मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए है। वह सुबह सुबह काम की तलाश में निकलता और देर शाम थका हारा लौटता। मगर शहर के चालाक लोग सीधे सादे भूरा को धोखा देते। कोई उससे दिन भर मजदूरी करवाता और शाम को आधे पैसे देता, तो कोई काम करवाकर बहाना बनाता और पैसे ही नहीं देता। भूरा बार बार उनकी बातों में आ जाता, क्योंकि उसका दिल साफ और सीधा था। दिन बीतते गए, लेकिन भूरा की मेहनत का फल बहुत कम मिलता। वह रात को अपनी बेटी का चेहरा देखकर सोचता, इतने थोड़े पैसों में मैं उसे बड़े स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा? क्या गांव छोड़कर मैंने सही फैसला किया था? उसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। रेखा भी देख रही थी कि भूरा सुबह से शाम तक पसीना बहाता है। पास ही रहने वाली एक बूढ़ी महिला ने भूरा और उसकी पत्नी की परेशानी को समझा और उनकी मदद करते हुए उन्हें एक माली का काम बताया। दोनों पति पत्नी बगीचे में माली का काम करने लगे। वे काम करते करते अपनी छोटी बेटी को भी साथ ले जाते और वहीं उसे खिलाते पिलाते रहते। इस तरह से 2 साल बीत गए। अब उनकी बेटी 5 साल की हो गई थी। इस बीच भूरा ने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे। अब भूरा अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए स्कूल जाता है। भूरा अपनी बेटी का एडमिशन कराने निकला। रास्ते में उसे बड़े बड़े स्कूलों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, लेकिन उसके मन में तो और भी बड़े स्कूल का सपना था। आखिरकार उसे एक बहुत बड़ा स्कूल दिखता है और वह हिम्मत करके अंदर चला जाता है। एडमिशन रूम में पहुंचकर भूरा टीचर से बात करता है। टीचर उसे स्कूल की 30,000 रुपए की फीस बताते हैं। यह सुनकर भूरा दंग रह जाता है। उसके पास इतने पैसे कहां थे? वह उदास होकर स्कूल से लौट आता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। पत्नी सोच में पड़ जाती है और फिर अलमारी से अपने गहने निकालकर भूरा के हाथ में रख देती है। वह कहती है, इन्हें बेच दो और हमारी बेटी का एडमिशन करा दो। हमारी बेटी पढ़ेगी तो यही हमारे लिए सबसे बड़े गहने होंगे। पत्नी की बात सुनकर भूरा की आंखें भर आती हैं। अगले दिन वह गहने बेचकर पैसे जमा करता है और स्कूल जाकर बेटी की फीस भर देता है। अब उसकी बेटी रोज स्कूल जाने लगी है।